स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी में। और आज इस वीडियो में जो संविधान है उसका एमसीक्यू पार्ट 4 आएगा, ठीक है। और उसमें हम चर्चा करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सही है, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी 001 को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का समूह, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संकुल या राज्यों का संघ। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ। यानी कि हमारे भारत में जो भी राज्य मिले हुए हैं वो किसी परिणाम का आधार नहीं है, तो इसलिए हमें इसे क्या बोलते हैं? राज्यों का संघ। आपके सामने फिर दूसरा प्रश्न है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी ए, ब, स और द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इन्हें क्या 1991 पहला ऑप्शन, दूसरा 1954, तीसरा 1956 या चौथा 1962। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1956, ठीक है। तो 1956 में फजल अली आयोग जो था उसकी सिफारिश पर जो 4 श्रेणियां थी ए, ब, स और द, उनको क्या कर दिया गया था? उनको हटाकर सभी कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था। और 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये प्रावधान जो है संविधान में जोड़ा गया था। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़े देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? सही है। तो कितने रजवाड़े दिखा रखे हैं इसमें? 500 से अधिक रजवाड़े, ठीक है। तो उनका जो देशी रियासतों के विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा नाम आता है वीपी मेनन, ठीक है। वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर क्या किया था? तो जो देशी रजवाड़े थे, देशी रियासतें थी, उनको भारत में विलय किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। तो तीसरे का क्या हुआ? सी। चौथा, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होने में विलंब किया था? सही है। तो कौन कौन से थे? तो एक तो था जूनागढ़, सही है, और एक था हैदराबाद और एक था जम्मू कश्मीर। तो चौथे का आंसर क्या हो जाता है? चौथे का आंसर हो जाता है बी, ठीक है। इन्हें बाद में जो है मिलाया गया था भारत में, सही है ना। तो इसको हैदराबाद को कब मिलाया गया था? 1948 में, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, और जूनागढ़ को जो मिलाया गया था, जूनागढ़ को वोटिंग करा के मिलाया गया था, सही है, जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह के द्वारा कौन सा? जूनागढ़। और ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया था? हैदराबाद के लिए। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो मैंने अभी आपको बताया भी था, एक तो सरदार पटेल हो जाएंगे, दूसरे कौन हो जाते हैं? वीपी मेनन। तो पांचवे का क्या हो जाएगा? पांचवे का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है छठा, हाल ही में किस राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? तो किस राज्य का विशेष दर्जा का वो कर दिया गया है? जम्मू एवं कश्मीर का, सही है। इसमें अनुच्छेद 35 के कुछ प्रावधानों को हटाया गया है और अनुच्छेद 370 के जो कुछ प्रावधान है उनको हटा दिया गया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सही है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वो हैं 20, सही है। वैसे लोकसभा में कुल जो अब अधिकतम सीटें हैं वो कितनी हैं? वो हैं 550, सही है। पहले होती थी 552। अब जो एंग्ल भारतीय थे 2, सही है, 2 एंग्ल भारतीय थे, उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया है और अब कितनी सीटें हो गई हैं? तो अब हो गई हैं 550। अगला प्रश्न 8वां देखते हैं भी। तो 8वां प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो पहली अनुसूची, सही है। पहली अनुसूची क्या दिखाती है? भारत के संघ और राज्यों के बारे में बताती है। तो अगर भारत में कोई नया राज्य जोड़ा जाएगा तो क्या होगा भाई? पहली जो अनुसूची है उसमें
क्या होगा, संशोधन, और पहले ही भाग में संशोधन होगा। चलिए अगला प्रश्न है 9वां। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्यों का गठन किया? ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग, ये कौन था? ये ही था फजल अली कमीशन। सही है, फजल अली कमीशन की अनुशंसा पर जो बना था यही था, वो था राज्य पुनर्गठन आयोग। सही है, और इसने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य, 14 राज्य और 6 संघ राज्यों का निर्माण जो कर दिया था। तो 9वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न, नए राज्यों की गठन की शक्ति किसमें अंतर्निहित है? तो नए राज्यों की गठन की शक्ति किसमें है, संसद में। ठीक है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों में ही संसद का जिक्र मिलता है कि यदि अगर आपको नए राज्य का निर्माण करना है तो वो विधेयक कहाँ पे लाया जाएगा, संसद में। पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी नए राज्य का आपको गठन करना है तो वो विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेने के लिए जाता है और फिर संसद के पास जाता है, और संसद में पास होकर फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, किसी नए राज्य का गठन हो जाता है। सबसे नवीनतम राज्य जो 2 जून 2014 को बना था वो था तेलंगाना। 11वां प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? सही है, तो अभी मैंने आपको बताया कि राज्य की सीमाओं को कौन परिवर्तित कर सकता है, तो राज्य की सीमाओं को संसद परिवर्तित कर सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 3 जो है वो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 2 है वो भारत को किसी अन्य राज्य या किसी बाहर से राज्य को मिलाने का जो है अधिकार देता है। अगला प्रश्न, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो संघ राज्य हैं उनका प्रशासन जो है उपराज्यपालों या प्रशासकों द्वारा किया जाता है, और उनका जो वो होता है यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से किसके हाथ में होते हैं, तो वो होते हैं राष्ट्रपति के हाथों में। ठीक है, किसके हाथ में होते हैं, राष्ट्रपति के हाथों में। तो तिहरे का क्या हो जाएगा, तिहरे का ऑप्शन नंबर ए। सही है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति क्या करता है, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनमें उपराज्यपाल या प्रशासकों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है 14वां है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो कौन सा हो जाएगा अभी, इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991। सही है, 69वां संविधान संशोधन 1991 में द्वारा क्या करा गया था, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, ठीक है, एनसीआर आपने बहुत सुना होगा, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने 15वां प्रश्न होगा। देखिए 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो, क्या संवैधानिक उपबंध द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही है, देखो, नए राज्यों के निर्माण की विधि कैसे कैसे बना सकते हैं हम, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, सही है, और किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकते हैं, सही है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही है, तो ये जो है इनके गठन वर्ष हैं। देखिए सबसे पहले आप पकड़ेंगे तेलंगाना। तेलंगाना कब गठित हुआ था, तो तेलंगाना गठित हुआ था 2014 में। सिक्किम कब गठित हुआ था, तो सिक्किम गठित हुआ था 1975 में। नागालैंड कब गठित हुआ था, तो नागालैंड गठित हुआ था 1963 में। और झारखंड कब गठित हुआ था, तो झारखंड गठित हुआ था आपका सन 2000 में। तो ए का कौन सा है, 2 है, तो ए का 2, एक तो बी में है और एक डी में है। सही है, और बी का क्या है, 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहीं से निकल आता है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार और देखेंगे, नागालैंड 1963, झारखंड सन 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975।
17 नंबर प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कैसे, यानी कि वो पारित कैसे होना चाहिए, तो उसके बारे में है। संसद में साधारण, देखिए पहला ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझेंगे कि अगर किसी नए राज्य को सृजित करना है, ठीक है, और उसके लिए एक संसद में एक विधेयक आएगा, सही है, मान लो ये संसद है तो यहाँ पे एक विधेयक आया, भाई यहाँ से पहले विधेयक जाता है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, ये हो गए राष्ट्रपति, सही है, पहले जाएगा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पास, अनुमति लेने, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में, सही है, यानी कि संसद में। और संसद में कैसे होगा, वो संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होगा, और साधारण बहुमत द्वारा पारित होकर किसके पास आएगा, दोबारा से राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति क्या कर देंगे, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य भी होंगे, सही है, यानी कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, क्योंकि ये पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति लेके आया होता है। 18वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, तो क्या होगा इसका, सिक्किम। ठीक है, पहले सिक्किम को ऐड करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन, सही है, 35वां संविधान संशोधन किया गया, और सिक्किम को एक सह राज्य या सहराज्य बनाया गया, और 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण रूप से राज्य बना दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखो 19 नंबर है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। ठीक है, देखिए कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के कावेरी ताल से निकलती है, सही है, और कर्नाटक के कावेरी ताल से निकलने के बाद वो कौन कौन से राज्य में बहती है भाई, तो वो आपके कर्नाटक में बहती है, सही है, तमिलनाडु में बहती है, केरल में बहती है, और पुडुचेरी में बहती है। तो किन किन के बीच में हो जाएगा ये झगड़ा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। तो 19वें का क्या हो जाएगा, 19वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही है। और ये जल विवाद होते हैं, नदी जल विवाद, इन्हें किस अनुच्छेद के तहत आते हैं ये, तो ये आते हैं अनुच्छेद 262 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। तो मैं आपको ये कई बार बता चुका हूँ, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सही है, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन, जैसे पुनर्गठन से मतलब है कि राज्यों की सीमा परिवर्तन, राज्यों के नाम परिवर्तन, राज्यों का क्षेत्र परिवर्तन, इनसे संबंधित जो भी विधेयक क्या होते हैं, बिल, जिसमें लिखा हुआ होता है उसे बिल कहते हैं, सही है। मान लो कि ये कोई बिल है और इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जी ऐसे ऐसे हमें किसी राज्य का नाम बदलना है, तो ये हो जाएगा आपका विधेयक। और विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व, यानी कि इसको, ये जो विधेयक है संसद में जाए उससे पहले किसकी सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है, तो ये राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है। तो 20 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 21वां, जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर, सही है, कौन थे, एस के धर। तो 1948 में भी जो है पहली बार ये गठित की गई थी कि भाई राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर हो या ना हो, इसको लेकर। ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो उनके भौगोलिक आधार पर हो या उनके आर्थिक आधार पर हो, ना कि उनके भाषाई आधार पे हो। बल्कि आपको बता दें कि जो कांग्रेस ने चुनाव जीता था, कांग्रेस ने जो पहला चुनाव जीता था ना, तो वो इसी मुद्दे को लेकर जीता था कि जब हम जीत जाएंगे तो राज्यों का जो गठन होगा हम भाषाई आधार पर करेंगे। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे, सही है। तो ये प्रश्न देखो बहुत अच्छा है। तो ये कौन सा था, ये था धर आयोग, जिसको 1948 में जो है गठित किया गया था, सही है। तो इसमें क्या किया गया था, पंजाब और हरियाणा राज्य को गठित जो किया गया था वो इसी के आधार पर किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य कैसे बना था, देखो राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा, बल्कि सह राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है,
और इसको सहराज्य बनाने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भी, देखो आपको ये याद रखना है कब हटाया गया था? 24 नंबर में 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, दर्जा कब समाप्त किया गया था? 9 अगस्त 2019 को। ये जो संसद में पेश हुआ था, ये संसद में हुआ था 5 अगस्त 2019 को। राष्ट्रपति द्वारा कब? 9 अगस्त 2019 को ये क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी 1956। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो ये राज्य का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का। सही है, 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे श्री रामाली पोट्टू, जिनकी 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। और उस मृत्यु के बाद जो भारतीय सरकार थी वो दबाव में आ गई थी, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर गठित कर दिया। इसके बाद 27वां प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देखिए पहला कथन है कि सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। सही है, तो ये कथन सही हो जाता है। ठीक है, यानी कि सभी राज्य जो हैं वो भारत की संघीय व्यवस्था, देखिए संघीय व्यवस्था होता है जहाँ पर भारत और भारत के राज्य है, सही है, दोनों एक साथ चलते हैं, उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। सही बात है, देखिए केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका प्रशासन चल रहा है? तो राष्ट्रपति का। तो वो, और राष्ट्रपति किसका होता है? राष्ट्रपति केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, देखिए वास्तविक तौर पर तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार का ही होता है, तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र सरकार का सीधे नियंत्रण होता है। केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन में सहयोगी है। केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन में सहयोगी है, तो ये कौन सहयोगी है इसका पता नहीं चल रहा है, मगर देखा जाए तो केंद्र के साथ सभी शक्ति के विभाजन में सहयोगी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं, 28वां। अब जाते हैं 28वें पे। ठीक है, और ये महेश वर्णवाल की बुक, और ये हम पूरी करके रहेंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, 28वां, वर्ष 1956 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया था? देखो वर्ष 1956 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया था? सही है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन मैंने आपको बताया है? आपको मैं शुरू से कई बार बता चुका हूँ कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। तो 28वें का क्या हो जाएगा? 28वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28वें का क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है 29वां, भारतीय संविधान को कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो वो है भाग 8। सही है, भाग 8 में क्या दिए गए हैं? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिए गए हैं। तो 29वें का ऑप्शन नंबर सी। 30वें का क्या हो जाएगा? अभी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? सही है, तो किस अनुच्छेद में आते हैं भी? तो अनुच्छेद 339 से 341 तक। सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 339 से 341 तक क्या आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है? तो 31वें का क्या हो जाएगा? तो 31वें का हो जाएगा देखिए क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है। चलिए अनुच्छेद प्रश्न नंबर 32 है कि दमन और प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? कथन ए, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें आयोग द्वारा गोवा से पृथक किया गया था। 56वें नहीं, संविधान संशोधन के 56वें। ठीक है, 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से पृथक किया गया था दमन और दीव को। ठीक है, पहला तो ये हो जाता है। दूसरा है कि दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत रहे थे, तो ये ही गलत होगा। ठीक है, ये ही गलत होगा। इसके बाद है दीव खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है, तो ये सही होगा।
दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से पृथक किया गया था। सही है, तो ये भी सही होगा। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी 32वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। देखिए जो आपका दादर नागर हवेली है वो भी एक संघ राज्य क्षेत्र है। अब तो दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया है। पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र है, जबकि नागालैंड एक राज्य है। अगला प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है। सही है, तो स्वयं का उच्च न्यायालय किसका है, दिल्ली का है। अब देखो स्वयं का उच्च न्यायालय पहले तो केवल दिल्ली का ही था, अब जम्मू और कश्मीर का भी जो है एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर अब भी यूटी बना है, उसका पहले से एक उच्च न्यायालय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तथा उसका गठन वर्ष सुमेलित है। सॉरी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है अभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। सही है, चंडीगढ़। देखिए लक्षद्वीप 1956 में बना, दमन और दीव 1962 में बना और दिल्ली 1956 में बना। आई थिंक चंडीगढ़ 1960 में बना था। चलिए अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न 35 नंबर, और ये 36वां प्रश्न कहाँ गया अभी, 36वां प्रश्न जो है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। तो किस में चुनी जाती है अभी मंत्री परिषद, देखो दिल्ली में। से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होते हैं और यहाँ पे मंत्री परिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। अब विधानसभा कहाँ कहाँ पे देखते हो, एक तो दिल्ली में है, ठीक है, एक आपकी पुद्दुचेरी में है और एक जम्मू कश्मीर में। सही है, और जम्मू कश्मीर में अभी नई गठित हुई है। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसमें वर्तमान में कितनी सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में विधानसभा कब स्थापित की गई थी। तो केंद्र शासित प्रदेश जो पुद्दुचेरी है उसमें विधानसभा कब स्थापित की गई थी, तो वर्ष 1963 में। ठीक है, वर्ष 1963 में। देखो वर्ष 1963 में और क्या हुआ था, तो नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया था, और वर्ष 1963 में क्या हुआ था, पुद्दुचेरी में विधानसभा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने प्रदेश हैं जहां विधानसभा स्थापित है। तो क्या है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में कितने, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए दिल्ली है, पुद्दुचेरी है और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और इनमें क्या है, इनमें विधानसभा है। अगला 40वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने के निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसे किया गया था भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 41वां है, किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। यानी किसी राज्य में जो नाम बदल सकता है वो कौन बदल सकता है, तो वो बदल सकती है संसद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए आंध्र प्रदेश कब बना था, तो आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। देखो सिक्किम में आपको बता चुका हूँ कब हुआ था, 1975 में। ठीक है, और हरियाणा, इससे पहले हिमाचल प्रदेश कब हुआ था, 1971 में। हरियाणा कब हुआ था, 1966 में। और आंध्र प्रदेश हुआ था 1956 में या 1953 में। ठीक है, 1953 में। तो क्या हो जाएगा अभी, आंध्र प्रदेश कब, 1956 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, हरियाणा 1966 में और सिक्किम 1975 में। याद अब देख लेंगे एक बार और, देखो आंध्र प्रदेश 1956, हिमाचल प्रदेश 1971, हरियाणा 1960 और सिक्किम 1975। चलिए अगला प्रश्न, तो आपके 42 प्रश्न जो है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करेंगे। सही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो है बहुत दिनों से रुके पड़े हैं। चलिए, और लाइव जैसे कि आपका कोई हो, आपके पास कोई तैयारी करने वाला हो, आपके दोस्त हों, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।